गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं। और प्रश्न बैंक के अनुसार जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि हर एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पर आपको समझाऊंगा। जो ही एमपी बोर्ड के प्रश्न बैंक में दिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे 11th और 12th के अकाउंट्स के क्वेश्चन को हल कराऊंगा। तो वादे के अनुसार मैं फिर लेकर आया हूँ एक क्वेश्चन जो है अध्याय 4 का क्वेश्चन है। और अध्याय 4 में प्रश्न क्रमांक 3 जो लघुत्तरी क्वेश्चन है उसमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, उसी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और कहा गया विक्रय वही तैयार कीजिए। विक्रय वही बनाने के लिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ सन नहीं दिया गया, तो मैं अपने हिसाब से लिख देता हूँ 2020 सन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन में सन नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं यहाँ पर जनवरी 5 मेषा से इंदौर क्लॉथ स्टोर्स को 10% व्यापारिक बट्टे पर माल बेचा। बेचने की बात है, 10% छूट की बात की गई है। हमारी दुकान से जो बेचा गया वो रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा और सूती कपड़ा बेचा गया है। इसी प्रकार जनवरी 15 की बात करूंगा मैं, मेसर फैंसी क्लॉथ स्टोर को 15% व्यापारिक बट्टे पर बेचा है। रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा और सूती कपड़ा हमको विक्रय वही तैयार करना है। हमने जैसा सहायक वही का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि ये 8 प्रकार की होती है और रोकड़ वही जो होती है उसमें सिर्फ नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी वहियां होती है जैसे क्रय वही, विक्रय वही, क्रय वापसी, देय बिल वही और प्राप्त बिल वही, इनमें हम उधार का लेन देन करते हैं। तो यहाँ पे भी आप समझ कर चलिए विक्रय वही में सिर्फ और सिर्फ उधार माल विक्रय का ही लेखा किया जाएगा। ले चलता हूँ पूरे फॉर्मेट में और फॉर्मेट के अनुसार ही आपको तैयार करना है क्वेश्चन विक्रय वही। और देखिए जिसका नाम रहेगा उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा है कि किसकी वही तैयार करना, इसलिए हमने नाम नहीं लिखा है। अब देखिए दिनांक, विवरण, बीजक संख्या, खाता पृष्ठ और रकम विस्तार और शुद्ध रकम, इसके विषय में मैंने समझा दिया हूँ। रकम विस्तार में जो रकम विस्तार करके यानी जो बट्टा वगैरह है उसे यहाँ माइनस करके हम लिख सकते हैं, शुद्ध रकम बाहर लिख सकते हैं। अब देखता हूँ मैं 2020 की डेट डाल देता हूँ सन और जनवरी 5 की बात करता हूँ मैं। जनवरी 5 को देखिए यहाँ पर मेसर्स इंदौर क्लॉथ स्टोर्स को, इतनी बात यहाँ पे हमें इंगित करनी होगी और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मेसर्स इंदौर क्लॉथ स्टोर्स को, यह मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि मैंने किसको बेचा है और क्या क्या बेचा है। पहला कहा गया है रेशमी कपड़ा। रेशमी कपड़ा कितने का बेचा है, यहाँ पर देखिए जो भी राशि है वह लिख देंगे हम। रकम विस्तार में 1600 का रेशमी कपड़ा है। ऊनी कपड़े की बात करते हैं हम, तो ऊनी कपड़ा कितने रुपए का बेचा गया है, तो हम देखेंगे 1500 रुपए का ऊनी कपड़ा बेचा गया है। और इसी प्रकार सूती कपड़े की बात करेंगे हम, और सूती कपड़ा यहाँ कितने का बेचा गया है, देखिए 1400 रुपए का बेचा गया है। तो रकम विस्तार में हमने सब लिख दिया। अब इंदौर क्लॉथ स्टोर सिर्फ ये 3 ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो इन 3 ट्रांजेक्शन को हम बंद कर देते हैं और इनका योग लगाते हैं। तो 2 शून्य, इकाई से इकाई, दहाई से दहाई जोड़ना है। सैकड़े से हमने जोड़ा, 15 का 5, हाथ का 1 और 3, 4500 यहाँ पे हमारा योग आया। इस पर देखिए यहाँ पे दिया व्यापारिक बट्टा दिया है 10%। तो कैसे निकालते हैं व्यापारिक बट्टा, मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता हूँ। व्यापारिक बट्टा कैसे निकालते हैं, रकम यानी कितनी रकम है 4500 गुणित 10/100, प्रतिशत का होता है 100, तो 10/100 हम शून्य से शून्य काट देते हैं, तो ये काट दिए तो हमारे पास बट्टा कितना आया 450 रुपए व्यापारिक बट्टा आया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे व्यापारिक बट्टा, और व्यापारिक बट्टा @10% और जो राशि है इसे माइनस में लिखेंगे 450, और जो शुद्ध रकम का अर्थ है घटा के यहाँ लिखेंगे 4050 रुपए शुद्ध रकम निकल जाएगी। घटाने के बाद 500 में से 450 घटाएंगे तो सिर्फ 50 रुपए बचेगा, 4050 रुपए। इसी प्रकार जनवरी 15 की बात करते हैं हम। जनवरी
15। अब यहाँ पर मेसर फैंसी क्लॉथ स्टोर्स को यह बात इंगित करनी होगी, क्योंकि हमने बेचा है तो इससे कभी ना कभी हम पैसे लेंगे, और पैसे लेंगे इसलिए इसका नाम याद हमें रखना पड़ेगा। तो मेसर फैंसी क्लॉथ स्टोर को, और यहाँ लिख दिया। अब इससे कितना लेन देन हुआ, तो रेशमी कपड़ा देखिए, रेशमी कपड़ा कितना है, 1600 रुपए का है। इसके बाद में ऊनी कपड़ा जो है हमारा यह 2000 रुपए का है, और सूती कपड़ा जो है हमारा यह 1400 रुपए का है। अब ये 1400 हमने सभी को जोड़ा तो कितना आया, 0 0 6 4 10 का 0 हाथ का 1, 5000 पूरा आया। यानी यहाँ पर अब व्यापारिक बट्टा निकालते हम, और व्यापारिक बट्टा कैसे निकालेंगे, 5000 गुणित, यहाँ पर व्यापारिक बट्टा 15% दिया गया है, तो 15/100, और 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, तो 15 का पकड़ा 5 बार, 15 5 75, और 1 शून्य का 1 शून्य, यानी व्यापारिक बट्टा कितना निकला, 750 रुपये हमारा व्यापारिक बट्टा निकला। तो हम यहाँ पर व्यापारिक बट्टा लिख देंगे, और @15% 750 रुपये यहाँ से माइनस करेंगे, और बाहर निकाल के लिख देंगे 4250, और सभी का यहाँ पे योग कर देंगे, और इसको भी हम एक लाइन से बंद कर देंगे, और नीचे योग लिख देंगे। योग लिखकर हम इसे जोड़ देंगे तो 8300 योग आ जाएगा हमारा। और इस प्रकार हम विक्रय वही तैयार करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।